हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। आप लोग थंबनेल में देख ही लिए होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मानव के नेत्र के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। और इससे रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, जैसे कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, या पूछ सकता है आइरिस किसे कहते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। ये ऑब्जेक्टिव और ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ गया है। तो अगर आप मानव नेत्र को सचित्र वर्णन, अगर आप ये सही से अगर क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे क्लियर हो जाती है। तो आज मैं इसी को पूरा डिटेल में चलूंगा, एक एक करके मैं बताऊंगा कि मानव नेत्र का जितने भी पार्ट है, सचित्र वर्णन तो दूर की बात है, मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि मानव नेत्र के आँख के अंदर जो जो चीज़ है वो एक एक पार्ट के बारे में आज मैं डिक्लेयर करूंगा और आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना। अगर इसको आप अच्छे से समझ जाते हैं तो इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा और एग्जाम आपको बहुत सुविधा होगी और बहुत मजे से आप लिख पाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, आपको समझाते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना है, क्योंकि हेडिंग इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आपको केवल लिख देना ये, अगर मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करे, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको सबसे पहले जो लाइन है उसमें आपको लिखना है कि मानव नेत्र या मनुष्य का सबसे कोमल अंग होती है, ठीक ना, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो आपको पहला लाइन नेत्र के बारे में ये लिख देना है कि मानव नेत्र मानव शरीर की सबसे कोमल अंग होती है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। इतना लिख देना है। और फिर लिखना है, इसे निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। इस प्रकार आपको लिख देना है। और लिखने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि एक एक करके आप आसानी से कैसे लिखेगा, बिना रट्टा मारे आसानी से अपने आँख के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट, यहाँ पर आँख के बारे में बात करें तो सभी पहले पार्ट, कुछ पार्ट आपको पता होना चाहिए कि कॉर्निया क्या है, आइरिस क्या है, पुतली क्या है, रेटिना क्या है, दृढ़ पटल क्या है। ये 5-6 पार्ट को आप पहले याद रखिए। ये मेन नेम इसका इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है ना। सबसे पहला आप याद रखिए दृढ़ पटल, जो आँख की सबसे बाहरी भाग होती है, दृढ़ पटल या श्वेत पटल इसको हम कहते हैं। दूसरा, आपको आइरिस के बारे में पता होना चाहिए, आइरिस क्या है, आइरिस का क्या काम होती है, इसके बारे में आप याद रखें। तीसरा आता है पुतली, पुतली के बारे में आप पता रखें कि पुतली क्या, इसका क्या काम होता है। उसमें एक लेंस होती है, उसके बारे में, लेंस के बारे में जानिए कि लेंस किस चीज़ का बना होता है, लेंस का क्या वर्क होती है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि रेटिना क्या है, ठीक ना, उसके अंदर क्या भरा होता है। ये सारे चीज़ के बारे में आपको केवल पता होना चाहिए। 3-4 चीज़ के बारे में आप जान लीजिए तो आप आसानी से जो है 5 नंबर क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। इसी को डिक्लेयर करके आप लिख सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे मैं पहली बात करता हूँ किसके बारे में, सबसे पहली दृढ़ पटल या श्वेत पटल किसे कहते हैं। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि दृढ़ पटल या श्वेत पटल आँख की सबसे बाहरी भाग होती है। जैसे कि आँख आप लोग के पास है, आप खुद से देख सकते हैं कि जो आपका श्वेत भाग होता है, उजला भाग होता है आँख का, वही आपका श्वेत पटल या दृढ़ पटल होता है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। आज मैं लिखूंगा नहीं, बल्कि आपको क्लियरली समझाऊंगा आसानी से अपनी भाषा में। आँख की सबसे बाहरी भाग लिखना है कि श्वेत पटल या दृढ़ पटल या आँख की सबसे बाहरी भाग होती है, और यह जो है कठोर होती है। समझ में आ रहा है ना, आँख की सबसे बाहरी भाग होती है और यह काफ़ी कठोर होती है, और यह अपारदर्शी कोशिकाओं का बना होता है। यानी कि ये अपारदर्शी होती है, इसके द्वारा हम आर पार नहीं देख सकते हैं। अपारदर्शी ऐसी वस्तु को कहा जाता है जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पर दृढ़ पटल या श्वेत पटल यह आँख की सबसे बाहरी भाग होती है, या जो है सबसे कठोर होती है, और इसकी कोशिका अपारदर्शी होती है, या अपारदर्शी कोशिकाओं का बना होता है। और फिर लिखना इसमें कि यह कठोर होने के कारण ही, इसके कठोर होने के कारण ही हमारा नेत्र को यह सुरक्षा भी प्रदान करता है। समझ में आ रहा है, यानी कि ये जो है श्वेत जो पटल है, ये कठोर होने के कारण ही जो है हमारे नेत्र को सुरक्षा प्रदान भी करता है। ये यानी बाहरी आघातों से, चाहे कोई चोट लग गया या किसी कारणवश दबाव पड़ गया, तो उसको आँख को बचाने का जो काम होता है, सुरक्षा रखने का जो काम होता है, वो आपका श्वेत पटल का ही काम होता है। उम्मीद है इसके बारे में आप अच्छे समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट आपका ये देखिए कितना लाइन, इसमें आप जो है 6-7 लाइन आराम से लिख सकते हैं इसके बारे में, एक एक करके पॉइंट वाइज। ये आपका केवल नेत्र का श्वेत पटल या दृढ़ पटल के बारे में केवल वर्णन हुआ है। अब सेकंड चलेंगे, 2 नंबर आपको पॉइंट करके, रोमन अंक में 1 नंबर दे करके, फिर 2 नंबर दे करके आप लिखना है, क्या लिखना है, आइरिस। तो मैं आइरिस के बारे में आपको सबसे पहले बता दूं। आइरिस आँख के जस्ट देखिए, यानी कि आपका श्वेत पटल के बाद जो होता है, जिसमें रेखांकित जो भूरा, काला, किसी का ब्लू, ये कलर जो होता है, उसी को हम आइरिस कहते हैं। बात समझ में आ रहा। तो आपको कहना है कि आइरिस या भी एक अपारदर्शी कोशिकाओं का बना होता है, इसके भी हम आर पार नहीं देख सकते हैं, लेकिन आइरिस के कारण ही नेत्र का, आंख का अपना रंग प्राप्त होता है। यानी कि आइरिस ही के कारण जो है मेरा आंख का कलर जो है, किसी का भूरा होता है, किसी का काला होता है, किसी का लाल। ये जो है
आइरिस जो होता है, आइरिस यहाँ पर लिखना है कि आइरिस अपारदर्शी कोशिकाओं का बना होता है, इसके भी हम आर पार नहीं देख सकते हैं। और यहाँ पर कहना है कि आइरिस के कारण ही मानव नेत्र का अपना रंग प्राप्त होता है, यानी कि इस आइरिस के मदद से ही हम जो है क्या करते हैं, मेरा आँख का जो रंग होता है लाल, पीला, ब्लू, काला, कोई भी कलर जो होता है मेरा आँख का, वो आइरिस के कारण ही होता है, वो आइरिस ही कलरफुल होती है। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। फिर लिखना है कि आइरिस भी हमारे आँख को सुरक्षा प्रदान करती है। किस प्रकार करती है? जो हमारी पुतली होती है ना, जब कोई भी लाइट, जब कोई टॉर्च या कोई भी ऐसा लाइट जो हमारे आँख पर तेज़ी से पड़ती है, तो तेज़ी पड़ने के बाद हमारा आँख जो तेज़ी से बंद हो जाती है ना, तो ये बंद करने का काम कौन करता है? ये आइरिस ही करता है। यानी कि हमारा जो आइरिस जो है, आइरिस के बीच में एक छोटा सा गोल सा काला सा पार्ट होगा, उसी का नाम है पुतली। तो जब हमारे आँख पर कोई टॉर्च या कोई बड़ा फोक्स या अचानक तेज़ी से कोई ज़्यादा पावरफुल मतलब लाइट हमारे आँख पर पड़ता है, तो उससे हमारा आँख डैमेज हो सकता है, ख़राब हो सकती है। तो उससे बचाने के लिए क्या करती है आइरिस का क्या काम होता है, वो पुतली को पटाख से छोटा कर देता है, यानी कि उसको बंद कर देता है, उसको क्लोज कर देता है। बंद करने के बाद क्या होता है, हमारी आँख क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, जिससे हमारी आँख डैमेज होने से बच जाता है। तो ये एक आइरिस का काम है। आप लिख सकते हैं कि आइरिस भी हमारे आँख को सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि जब कोई तेज लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है तो वह पुतली को ढक देती है, बंद कर देती है, जिससे हमारा आँख डैमेज होने से बच जाता है। बात समझ में आ रहा है? उम्मीद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक ठोक दीजिए। तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। अब मैं बात करूँगा पुतली का। हमने यहाँ पर श्वेत पटल के बारे में पढ़ लिया, आइरिस के बारे में पढ़ लिया। अब बात करेंगे किसके बारे में? पुतली के बारे में। तो यहाँ पर सिंपल है, पुतली को कहना है कि पुतली या एक पारदर्शी कोशिकाओं का बना होता है। यहाँ पर गौर करना कि दृढ़ श्वेत पटल हो गया या आपका आइरिस हो गया, ये अपारदर्शी कोशिकाओं का बना होता है, जबकि आपका पुतली जो है ये पारदर्शी कोशिकाओं का बना होता है, यानी कि इसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर कहना है कि पुतली या एक पारदर्शी कोशिकाओं का बना होता है, इसी के कारण ही हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से साफ साफ देख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? यानी कि पुतली के कारण ही जो है हम किसी भी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि ये पारदर्शी कोशिका बना होता है और इसी से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और दूसरी बात ये बोलना है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब इस पुतली के अंदर ही प्रवेश करती है। इस पुतली के द्वारा ही अंदर प्रवेश कर हमारे रेटिना तक पहुँचाई जाती है। यानी कि आपको ये कहना है कि पुतली पारदर्शी कोशिकाओं का बना होता है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को साफ स्पष्ट देख पाते हैं। और किसी वस्तु का प्रतिबिंब जब आती है तो वो हमारी इस पुतली के मतलब पुतली में ही पुतली से प्रवेश करके हमारे रेटिना तक जाती है। समझ में आ गया? उम्मीद इसके बारे में भी समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पर एक होता है लेंस। तो यहाँ पर लेंस के बारे में कहना है कि मानव नेत्र में एक लेंस होती है, और यह लेंस जो होती है ये उत्तल लेंस होता है। यह लेंस उत्तल लेंस होती है और यह लेंस काफ़ी स्पंजी होती है। यानी कि यह लेंस जो होती है वो कठोर नहीं होती है, काफ़ी स्पंजी होती है, यानी कि आसानी से नमन सकता है, पिचक सकता है आसानी से। तो सिंपल बात है, जब किसी वस्तु को हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो है थोड़ा सा आँख को बड़ा करते हैं, खींचते हैं, तना को खींचते हैं, ताकि मेरा लेंस क्या हो, बड़ा हो। जब लेंस बड़ा होगा, उत्तल लेंस जब हमारी बड़ा होगी तो हमारा फोकस दूरी बड़ा होगा। जब फोकस दूरी बड़ा होगा तो हमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी। और जब किसी नज़दीक की वस्तु देखते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए क्या करते हैं, हम अपने नेत्र को छोटा करते हैं, उसको माथे पर जोर डालते हैं, उसको छोटा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमारा लेंस जो है वो पिचक जाए, उसको मोटापा हो जाए, उसका जो है फोकस दूरी कम हो जाए। जब फोकस दूरी कम होगा तो नज़दीक की वस्तु हमको साफ साफ दिखाई देगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर सिंपल बात है कि दूर की वस्तु को देखने के लिए हमें फोकस दूरी बढ़ाना पड़ता है, और नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देखने के लिए फोकस दूरी को कम करना पड़ता है। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपको ये कहना है कि हमारे नेत्र में एक लेंस होती है जो उत्तल लेंस होती है, ये काफ़ी स्पंजी होती है, ठीक ना। इसी की सहायता से दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए इसकी फोकस दूरी को बढ़ाया घटाया जाता है, और इसको बढ़ा या घटा करके हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। ये इसका वर्क हो गया, काम हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें हम, तो यहाँ पर एक आपका हो जाता है रेटिना। तो आपको रेटिना के बारे में बोलना है। रेटिना यह हमारा नेत्र की ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भाग होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण भाग होती है, जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और इस पर प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है। ये भी आपको याद रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि रेटिना पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। तो आप याद रखिएगा वो कैसा होता है, उल्टा बनता है। ये आप याद रखिएगा। दूसरी बातें कहना है, इसका काम क्या है वो जान लीजिए। यहाँ पर आपको कहना है कि रेटिना ये भी मानव नेत्र का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और इस पर वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है ये रेटिना से ही तंत्रिका कोशिका जुड़ी होती है।
और तंत्रिका कोशिका का काम होती है कि या जो है हमारे रेटिना पर प्राप्त जो है चित्र को प्रतिबिंब को वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है, ताकि हम किसी वस्तु को जान पाते कि यह वस्तु है तो क्या है। समझ में आ रहा है ना? उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। उसके बाद आप बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं। हमारे नेत्र के बीच काफ़ी कच्चा द्रव भरा होता है, बहुत सारे, ठीक ना। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि इसमें सिलेडी मांसपेशियाँ भी होती है। सिलेडी मांसपेशियाँ जो होती है वो हमारे लेंस को उत्तर लेंस जो होती है हमारे नेत्र में, उसको वो पकड़ कर रखती है, उस पर टिकी होती है। यहाँ पर क्या, किसी भी चीज़ को आपको प्रूफ करना, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें, तो केवल उसके बारे में आपको समझाना है, बोलना है, एक एक पार्ट के बारे में डिक्लेयर समझाना है। यहाँ पर रटने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको समझने की ज़रूरत है। अगर एक बार अच्छे तरीक़ा से आप समझ जाते हैं तो आसानी से आप 1 या 1.5 पेज भी लिख सकते हैं आसानी से उसके बारे में, उसके एक एक पार्ट के बारे में। इसमें और सारे बहुत सारे पार्ट है, उसके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। आप आसानी से लिख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि नेत्र के बारे में मैंने आपको एक एक पार्ट में बता दिया हूँ, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अभी मेरा चैनल अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आप तक पहले पहुँच सके। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।